Hello student, today we are going to study the circulation of blood. Circulation of blood means हमारा जो blood है वो हमारी body में, हमारे lungs में और हमारे heart में कैसे circulate करता है. Okay, so first of all हमारा जो blood है, the heart is responsible for pumping the blood in our body, right? So here it's your heart and it is divided into 4 chambers. Okay, right auricles, left auricle, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. 4 हमारे हार्ट के चैम्बर्स होते हैं. ओके, जो हर चैम्बर है वो अपना डिफरेंट वर्क करता है. ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे हार्ट में जो प्योर ब्लड होता है, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में रहता है. और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, वो आपके हार्ट के राइट साइड में होता है. ठीक है. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू ब्रीफली दिस थिंग. The movement of blood through the heart and around the body is called circulation. आपके हार्ट में और आपकी बॉडी में जो मूवमेंट होता है ब्लड का, उसी को हम सर्कुलेशन बोलते हैं. The circulation of blood in our body take place in the following manner. वो कैसे होता है मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ. Here you can see the diagram of a heart. Okay, ये हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं. राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो हार्ट का राइट साइड होता है, ये जो होता है ये इम्प्योर ब्लड रहता है. इसकी यहाँ पर कौन सा ब्लड रहता है? इम्प्योर ब्लड. वो हमारी बॉडी से आता है. कहाँ से आता है? हमारी बॉडी से. ओके, तो हमारे हार्ट के राइट साइड में इम्प्योर ब्लड, हमारी पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो हार्ट में आता है. ठीक है, वो भी राइट ऑरिकल्स में. फिर राइट ऑरिकल से वो जाता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में. और ये अब एक ही वॉल्व होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं. ठीक है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, 2 वॉल्स होती है हमारे हार्ट की. ठीक है, ये क्या करती है, जब ब्लड इधर फ्लो करता है तो वो वापस से उस जगह पे न जाए, तो ये दोनों जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है. ठीक है, ये ब्लॉक हो जाती है. उसके बाद जो हमारा ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरीज, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ पर चले जाता है? लंग्स में जाता है. कहाँ जाता है? लंग्स में. लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, जब आपको पता है कि आप सांस लेते हैं तो आप क्या लेते हैं? When you breathe, you take in the एयर एंड उसमें से क्या होता है, जो ऑक्सीजन हमारी जो लंग्स होती है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ती है कि जब हमारा हार्ट जो है वो ऑक्सीजन लेता है, लंग्स जो है हमारा ऑक्सीजन लेता है, तो जब ये ब्लड जो है यहाँ से वो लंग्स में जाता है और लंग्स में जो ब्लड होता है, ये जो ब्लड होता है वो लंग्स में जब जाता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. किसको? ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन हमने ब्रीथ करने से एब्जॉर्ब करी थी. तो ये उसके बाद ये कहाँ जाता है? लंग्स में. कहाँ से? पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है. लंग्स में जाकर ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेट होता है. क्या होता है? ऑक्सीजनेट होता है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन आती है. ऑक्सीजन आने के बाद पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी वेन्स है, यहाँ से ब्लड हमारा फिर से आता है लेफ्ट ऑरिकल में आता है. कहाँ पे आता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है. लेफ्ट ऑरिकल के बाद वो आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में. ठीक है, वॉल से वो उसका जो बैक फ्लो होता है वो रुक जाता है. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा, एक और आर्टरी होती है सबसे बड़ी वाली, जो कि इससे क्या होता है, जो हमारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में वापस जाता है. ठीक है, एंड द होल प्रोसेस रिपीट अगेन. आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप. ओके, राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एज आई टोल्ड यू, राइट साइड जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारे हार्ट के. ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप टू द लंग्स. उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो कहाँ पर जाता है? लंग्स में जाता है. लंग्स क्या करता है? लंग्स रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनरिच द ब्लड विद ऑक्सीजन. लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है और उसके अंदर ऑक्सीजन डाल देता है. ठीक है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नाउ पम्प्ड इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में जाता है बाय पल्मोनरी वेन्स. हियर यू कैन सी लेफ्ट ऑरिकल पल्मोनरी वेन्स से जाता है. ठीक है, उसके बाद फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल द ब्लड फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है. उसके बाद फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू आउट द बॉडी. लेफ्ट ऑरिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में वापस जाता है. ओके, उसके बाद बॉडी टेक्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड.
उस ब्लड से हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है, और वेस्ट भी यहाँ पे ब्लड में, किसमें, ब्लड में वापस डाली, तो इसे हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है, दिस ब्लड गोज बैक टू द राइट ऑरिकल, ये ब्लड वापस से कहाँ चला जाता है, राइट ऑरिकल्स में, और राइट ऑरिकल से ये ब्लड वापस से क्या होता है, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए वापस से जाता है। ठीक है, सो दिस इज आवर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हियर यू कैन सी आई हैव गिवन यू सम स्टेप्स, just remember these steps, they will help you. If you want you can note down in your notebook also. Now आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पता चल गया। नाउ विल टॉक अबाउट द हार्ट साउंड। ओके, आपकी जो हार्ट है वो कैसे साउंड करती है। पहली चीज तो आपकी जो हार्ट है वो 65 से 75 के बीच में पर मिनट में वो बीट करती है। इसकी जो हार्ट की साउंड होती है वो लब डब होती है। क्या होती है, लब डब। ओके, आपके हार्ट की साउंड जो होती है वो लब डब होती है, और हमारी जो हार्ट की साउंड होती है उसको सुनने के लिए डॉक्टर जो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ द हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल पंपिंग ब्लड, दिस रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। हमारा जो हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करने के लिए, एज आई टोल्ड यू, ट्राइकस्पिड वॉल कभी बंद होती है कभी ओपन होती है ना, वॉल्स जो होती हैं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ये सब, और ताकि ब्लड का जो है बैक फ्लो रुक जाए, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स होती हैं। तो इसी से जो होता है वो हार्ट बीट हमारी फॉर्म होती है। ठीक है, वी कैन फील अवर हार्ट बीट बाय प्लेसिंग अवर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अवर चेस्ट। आप उसे फील भी कर सकते हो अगर अपने लेफ्ट साइड पे अपना हैंड रखो चेस्ट के। एज आई टोल्ड यू, एडल्ट में हार्ट बीट कितनी होती है, 65 to 75। इट इंक्रीज व्हेन पर्सन इज डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती है। डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। दिस इज ऑल। नाउ बिंगो, दिस इज योर एक्टिविटी टाइम। सो आई होप यू एंजॉय दिस एक्टिविटी। First of all, request your teacher to show your stethoscope and explain how to use it. Okay, if is it possible, तो आप अपने टीचर्स को बोलिए कि वो आपको दिखाएं, बट ज्यादातर आप लोगों ने देखा ही होगा जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप से आपका चेकअप करते हैं, राइट। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एनी एल्डर नोट डाउन हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट इन 1 minute। ओके, आप एक काम करिए, आप अपना जो हैंड है अपने हैंड पे, कि अपने हार्ट पे अपना हैंड रखिए एंड ट्राई टू जस्ट लिसन टू दैट वॉइस और फील दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या बोलते हैं, उस कॉन्ट्रैक्शन को फील करिए और उसको काउंट करने की कोशिश करिए एंड देन राइट डाउन कि आपकी जो हार्ट बीट है ओके वो कितनी है। ठीक है, नोट द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट इन 1 minute। आप ये नोट करिए आपकी जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट करती है। ठीक है, आफ्टर रनिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, अगर आप थोड़ी देर भागते हैं उसके बाद आपकी हार्ट बीट कितनी होती है। अगर आप सो रहे होते हैं तो उसकी सोने के बाद जब उठते हैं तो आपकी हार्ट बीट कितनी होती है, और अगर आप जंप करते हो उसके बाद आपकी हार्ट बीट कितनी होती है। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दिस आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इट्स वेरी अमेजिंग एंड वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल्सो, फॉर यू, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही फुल ऑफ सरप्राइजेज है। इफ यू अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो इसमें बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। ओके, सो नाउ जस्ट रिकॉल दिस चैप्टर कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ओके, ह्यूमन बॉडी इज मेड कंपोज ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। एज आई टोल्ड यू, ट्रिलियंस मतलब बहुत सारी सेल्स से बनी हुई है जिसको काउंट करना भी मुश्किल है। द स्केलेटल सिस्टम इज अ रिच फ्रेमवर्क ऑफ अ बोन दैट सर्व मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन से मिलकर बना हुआ है और ये बहुत ही डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। द स्केलेटल सिस्टम इज कंप्रेसेस ऑफ स्कल, बैकबोन एंड वर्टिब्रल कॉलम, द रिब केज एंड लिम्स। इन सब चीजों से मिलकर हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बनता है। द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट और ज्वाइन आर कॉल्ड जॉइंट। जहाँ पे 2 से ज्यादा बोन्स मिलती हैं उसे हम जॉइंट्स बोलते हैं। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर। बोन्स जो मसल से एक जुड़ी होती हैं वो किस टिश्यू से जुड़ी होती हैं, लिगामेंट से। ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट्स। 4 मूवेबल जॉइंट्स होते हैं।
hinge joints, ball, socket joint and pivot joint and gliding joints. ये 4 joints होते हैं जो कि movable joints होते हैं, ठीक है. The circulatory system is responsible for transportation of substance to and from various part of a body. Circulatory system ही responsible होता है transportation of वेरियस सब्सटेंस के लिए, यानी कि हमारे ब्लड के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए. इट्स कंप्रेसेस ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. अभी मैंने हार्ट का आपको फंक्शन पूरी तरीके से समझाया. हार्ट इज अ हॉलो कोन शेप्ड मसल्स लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टेरनम, यानी कि लंग्स और आपके ब्रेस्ट बोन्स के बीच में, ठीक है. इट हैज 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल. इसके 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. ओके. Blood transport oxygen and nutrition to the body part and carries away carbon dioxide. ब्लड जो है वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को देता है और उससे वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे रिलीज करता है. द ब्लड फ्लो थ्रू द बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स. ब्लड जो है वो बहुत ही ट्यूब नेटवर्क से पूरी बॉडी में फ्लो करता है जिसे हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं. और ये ब्लड वेसल्स जो है वो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में कितने टाइप के होते हैं ब्लड वेसल? आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. ओके. आर्टरीज और वेन्स आपको मेनली हार्ट में मिलेंगे और कैपिलरीज आपकी पूरी बॉडी में आपको मिलती है. द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड अराउंड द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेशन. हार्ट से पूरी बॉडी में जब, और पूरी बॉडी से हार्ट में जो मूवमेंट होती है ब्लड की, उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन बोलते हैं. द रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट वाइल पंपिंग ब्लड इज नोन एज हार्ट बीट. जब रिलैक्स करता है हार्ट और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको हम हार्ट बीट बोलते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इट और यू कैन कमेंट इट. ओके. हैव अ ग्रेट डे.